नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको प्राण वायु देवता योजना की जानकारी देने वाला हूं। अगर आपके पास घर या खेत में लगे हैं पेड़ तो सरकार देगी आपको पेंशन, और इसके लिए ऐसे करें अप्लाई। दोस्तों, ऐसे ही विभिन्न योजनाओं से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स कार्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको विभिन्न योजनाओं से जुड़ी जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके। हरियाणा सरकार ने 2023 में एक नई योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम प्राण वायु देवता योजना है। यह योजना विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जिनके घर या खेत में 75 साल या उससे अधिक उम्र के पेड़ लगे हुए हैं। इस योजना के तहत पेड़ों की देखभाल के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी, ताकि इन पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। प्राण वायु देवता योजना के अंतर्गत पेड़ों की देखभाल के लिए हर वर्ष आपको 2750 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि पेड़ के मालिक को पेंशन के रूप में दी जाती है, ताकि वह अपने पेड़ों की बेहतर देखभाल कर सके। यह पहल हरियाणा सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी प्रोत्साहित करना है। इस योजना के लाभार्थी बनने के लिए व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले यह आवश्यक है कि पेड़ की उम्र 75 साल या उससे अधिक हो। इसके अलावा लाभार्थी को हरियाणा का निवासी भी होना चाहिए और उसकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। इन शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति अपने जिला के वन विभाग कार्यालय में जाकर इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राण वायु देवता योजना की शुरुआत में सहायता राशि 2500 रुपये निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 2750 रुपये कर दिया गया। यह राशि विशेष रूप से उन पेड़ों के लिए दी जाती है जो स्वस्थ हैं और जिनमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। योजना के तहत गिरे हुए, खोखले, मृत, सूखे या रोगग्रस्त पेड़ इसमें शामिल नहीं होते। इसके अलावा वन भूमि पर खड़े हुए पेड़ भी इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, तो मैं उसकी पूरी की पूरी आपको जानकारी दे देता हूँ। इसमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता जानकारी, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी शामिल है। इन दस्तावेजों को संलग्न करके आपको अपने जिला के वन विभाग कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वेबसाइट योजना एंड जॉब खबरें.blogspot.com पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं और पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राण वायु देवता योजना न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगी, बल्कि स्थानीय लोगों को भी पेड़ों की देखभाल के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह योजना हरियाणा सरकार की एक सकारात्मक पहल है, जो सतत विकास और हरित प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार प्राण वायु देवता योजना हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ उन लोगों को भी सम्मानित करती है जो पेड़ों की देखभाल करते हैं। यह योजना एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे सरकारें स्थानीय संसाधनों की रक्षा और सुधार के लिए काम कर सकती है। प्राण वायु देवता योजना में यह महत्वपूर्ण बातों जोड़ने से यह जानकारी और भी व्यापक और उपयोगी बन सकती है। पहला, पर्यावरण लाभ। इस योजना के तहत पेड़ों की देखभाल से हरियाणा में हरित आच्छादन बढ़ेगा, जिससे वायुमंडल में ताजगी और शुद्धता आएगी। वृद्ध पेड़ वायुमंडल के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं और प्रकृति आवास को बनाए रखते हैं। दूसरा, स्थानीय पारिस्थितिकी। पुराने पेड़ स्थान पारिस्थितिकी तंत्र में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अनेक प्रजातियों के लिए आश्रय और भोजन का स्रोत होते हैं। इस योजना के माध्यम से इन पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, जो बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में मददगार होगा। तीसरा, आर्थिक पहलू। पेड़ों की देखभाल के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता स्थानीय किसानों और पेड़ मालिकों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकती है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और वो पेड़ों की देखभाल और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चौथा, समुदाय का सशक्तिकरण। स्थानीय योजना समुदायों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय भागीदार के लिए प्रेरित करेगी। इससे समाज में पर्यावरण जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी और लोग पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। पांचवा, शिक्षा और जागरूकता। इस योजना के माध्यम से स्थानीय लोगों में पेड़ों की महत्वता और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। छठा, वृद्धि की उम्मीद। योजना के सफल कार्यान्वयन के बाद हरियाणा सरकार इस पहल का विस्तार अन्य राज्यों में भी कर सकती है, जिससे पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बल मिलेगा। और सातवां, आवेदन प्रक्रिया में सुधार। भविष्य में आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल किया जा सकता है, जिससे अधिक लोगों तक इस योजना की पहुंच बढ़ेगी। ऑनलाइन आवेदन और जानकारी तक पहुंचने से लोगों को सुविधा होगी और आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। प्राण वायु देवता योजना के इन अतिरिक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि यह योजना न केवल पेड़ों की सुरक्षा के लिए है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान करती है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक हमसे जुड़े रहने के लिए।